जब किसी लौंडे को बिजनेस में सक्सेस मिलती है तो वो अपनी जिंदगी में आग लगाने के लिए एक उड़ता हुआ तीर ले ही लेता है, और उस तीर का नाम है मोटिवेशन। क्या बोला तूने? नहीं, मेरे साथ बोलो, मोटिवेशन। आज हम बात करने वाले हैं हमारे यूथ आइकन MBA चाय वाले के को फाउंडर प्रफुल्ल बिल्लौरी की। जी हाँ, प्रफुल्ल बिल्लौरी की। तो आज हम इन्हीं की कुछ वीडियो को रोस्ट करने वाले हैं। नहीं, आई मीन रिएक्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जहां MBA का मतलब मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है, लेकिन नहीं, इन भाई साहब ने तो MBA की परिभाषा ही बदल दी। अब वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। मिस्टर बिल्लौरी अहमदाबाद चाय वाला। लेकिन नहीं, इन भाई साहब ने तो MBA की डिग्री को ही अपने स्टार्टअप का नाम दे दिया। और ये क्या स्टार्टअप है? अगर तुमको चाय ही बेचना था तो MBA करने की क्या जरूरत थी? वो तो बिना MBA किए भी बेची जा सकती है। और हाँ, भाई साहब ने चाय भले ही ना बेची हो, लेकिन फ्रेंचाइजी जमकर बेची है। और ये अपनी चाय में कौन सी जादुई चाय की पत्ती डालता है जो साले गली नुक्कड़ वाले नहीं डालते। तो बस 001 थारे को नमन। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी के पिछवाड़े पे उंगली किए हुए। अरे माँ बाप ने जो संघर्ष किया है, रातों रात जो नौकरी करी है, नौकरी करने के साथ साथ किसी के पीछे घूमे होंगे, भैया मेरे बच्चे का नौकरी लगा दो, मेरे बच्चे का जॉब करा दो। वो रातें तुम ही बदल सकते हो, कोई पड़ोसी नहीं आएगा। ना MBA चाय वाला है। सही बात बोली है इसने, माँ कसम इसकी बातें दिल को छू गई। भाई ने इतनी सच्ची बात बोल दी कि अब मैं आपको क्या ही बताऊं यार। कि आपके माँ बाप हमारे हिंदुस्तान का युवा का सबसे बड़ा दुश्मन उसका माँ बाप है। इसकी माँ का भोला चेहरा। और ये क्या, अगले ही पल युवा का सबसे बड़ा दुश्मन उसके माँ बाप को ही बना दिया। क्यों भाई, भूल गए क्या जब तुम्हारे माँ बाप खुद तकलीफ में जिए और तुमको सुख दिया, और तुम्हारी खुशियों के लिए अपनी खुशियों को मन में ही दफन कर दिया। अब तुमको उनका संघर्ष दिखा और अब तुमने उनको दुश्मन बना दिया। और हाँ, ये भाई साहब ने MBA कुछ नहीं किया, ये कॉलेज ड्रॉप आउट है। अभी भाई साहब के बड़े बड़े आउटलेट्स खुल रहे हैं, अच्छी बात है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये अपना चाय बेचे, मस्त बिजनेस बढ़ाएं, लेकिन कहते हैं ना, जब किसी लौंडे को बिजनेस में सक्सेस मिलती है तो वो अपनी जिंदगी में आग लगाने के लिए एक उड़ता हुआ तीर ले ही लेता है, और उस तीर का नाम है मोटिवेशन। और इन भाई साहब की बातों से मैं डीमोटिवेट अलग हो गया, क्योंकि इन भाई साहब की 4 बातों का कनेक्शन ढूंढते ढूंढते 4 दिन अलग मैं अपने ही घर में पागलों की तरह घूम रहा था। आज जब चौराहे पे मिलो, किसी अनजान आदमी से मिलो, चाय की दुकान पे मिलो, पान की दुकान पे मिलो, कहीं रेस्टोरेंट में मिलो, कोई शादी में मिलो, तो टॉपिक चेंज करो। अब हमें किसी की बुराई नहीं करनी, अब हमें किसी नेता की बात नहीं करनी, हमें किसी चुनाव की बात नहीं करनी, अब हमें किसी ये छोटे मोटे देशों की बात नहीं करनी, लड़ाई झगड़े की। अब हमें बात करनी GDP की। अब हमें चौराहे पे अननोन आदमी से बात करनी इकोनॉमी की, इनोवेशन की, स्टार्टअप की, फंडिंग की, IPO की। हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। प्रफुल्ल चौराहे पर खड़ा हर आदमी GDP के ऊपर बात करने के लिए नहीं खड़ा है। हमारे मतलब आपको मत सिखा चल। और चाय की हर टपरी वाला बिना सेल्स के तुम्हारी तरह बकचोदियां नहीं करता ना। आई बात समझ में? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और रेस्टोरेंट में गया हर आदमी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने जाता है, और तुम जाकर उसको देश की इकोनॉमी का हाल बताओगे। पता है तुम्हारे साथ क्या होगा? आज जब चौराहे पे मिलो, किसी अनजान आदमी से मिलो, चाय की दुकान पे मिलो, पान की दुकान पे मिलो, कहीं रेस्टोरेंट में मिलो, कोई शादी में मिलो, तो कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। नहीं, सही बात है यार, हमारे देश में स्टार्टअप की बहुत कमी है। क्योंकि तुम किसी लड़की वाले के यहाँ शादी पे गए हो और फिर तुम उससे बोलो कि हमारे देश में स्टार्टअप की बहुत कमी है। पहले तो वो चारों तरफ देखेगा और तुमको ही वेटर बना देगा। हाँ भैया, हो गया स्टार्टअप। नहीं। और अगर हमने बातें बदल दी, हमने शब्द बदल दिए, हमने डिस्कशंस बदल दिए, तभी बदलाव आएगा। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। और हमारे बिजनेस टाइकून तो बातें बदलने में बहुत माहिर हैं, और रंग बदलने में तो साला ये गिरगिट को मात दे दे। आप पहली बात तो ये कि नाम चाय मत छोड़ो, आप हो सके तो ईंटें बनाओ। ईंटें बनाओ। आप ये कब बनाओ? नहीं। तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है या खिसक गया है साला? चाय बनाने और ईंट बनाने में अंतर समझ आ रहा है? ऐसे बोले जा रहा है, इसको देखकर तो यही लगता है कि ये सिर्फ बातें अच्छी बना लेता है बिना लॉजिक के, चाय नहीं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना है। मैं आपको ये घड़ी बनाऊं,
ये पेंट करना सीखो, ये पेड़ काटना सीखो। तुम किसी को काम करने का सही तरीका नहीं बता सकते हो तो कम से कम गलत तरीका तो मत बताओ। और साला पेड़ काटने के लिए कौन बोलता है? और अगर ऐसा मोटिवेशनल स्पीकर हो तो कल को पता चलेगा कि जेल में अपनी जिंदगी के दिन काट रहा है। मैं मेहनती बहुत हूँ। मैं 5 घंटे, 5.5 घंटे, 6 घंटे के आसपास सोता हूँ। इससे ज्यादा मैं सोता नहीं हूँ। मैं हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। अच्छा मेहनती हो तो ये बताओ कितने घंटे काम करते हो और कब काम करते हो? कि नहीं ये भाई साहब मेहनती हैं और 5 से 6 घंटे ही सोते हैं। तो किसका चूतिया काट रहे हो भाई? कोई सेंस है इस बात की? MBA चावल इंडिया पे कोई चाय नहीं पीता है, वो इंस्पिरेशन पीता है, वो मोटिवेशन पीता है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मतलब कुछ भी नहीं यार, बात तो सही है। हमारे इंडिया में ना लोगों को मोटिवेशन और इंस्पिरेशन की बहुत जरूरत है। और ये अपनी चाय में बहनचोद कौन सी चाय की जादुई पत्ती डालता है जिसको पीकर लोग मोटिवेट और इंस्पायर हो रहे हैं? नहीं, कहीं तो मैंने सुना था हमारी चाय में कोई खासियत नहीं है, वही अदरक इलायची शक्कर वही है, पर कुछ ऐसा अलग थोड़ा सा तड़का डालना पड़ता है कि लोग आपको इज्जत देंगे। ये क्या बात करता है यार? और ये मोटिवेशन और इंस्पिरेशन की चाय पत्ती लाता कहाँ से है जिसको पीकर लोग इंस्पायर हो रहे हैं? मैं तो साला आज तक कभी ना हुआ इंस्पायर। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि पका हुआ आम अपने समय के साथ पकेगा। आई थिंक मुझे लगता है ये भाई साहब गलती से बोल गए हैं। लेकिन नहीं, पके हुए आम को और कितना पकाओगे और दुनिया को कितना चूतिया बनाओगे? पहले तो ये MBA चाय वाला के पीछे की कहानी बताइए। देखो यार, ये बड़ा लाजमी सा सवाल है, मतलब बहुत कॉमन सवाल है और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाले सवाल है। तो MBA चाय वाला अगर एक नॉर्मल व्यक्ति जिसको इतिहास नहीं पता, भूगोल नहीं पता, बस वो पूछ रही थी कि MBA चाय वाला नाम कैसे पड़ा, तो ये भाई साहब उसको इतिहास और भूगोल बता रहे हैं। अब सीधा सीधा बोल दो ना कि MBA का मतलब महाबकचोद आदमी होता है, इतिहास और भूगोल क्या बता रहा है उसको? तो ये कान का अलग डॉक्टर और ये कान का अलग डॉक्टर। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का। और इनको यही नहीं पता कि कब ये नागपुर से कानपुर चले जाते हैं। खैर, कानपुर से एक बात याद आई, और क्या बकचोदी बता रहा है ये देखकर तो साला डॉक्टर भी सदमे में आ गया होगा। इतने दिनों से इलाज कर रहा हूँ और मुझे ही नहीं पता कि कौन से कान का डॉक्टर हूँ। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और यह वीडियो हंसी और मजाक के लिए बनाई गई तो आपको किसी को हेट देने की जरूरत नहीं है।